हमेशा आपको बनता रहे दरवाजा। आज भी नहीं इंग्लिश की क्लास हुई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या तबीयत नहीं ठीक लोगों की? दौरे पड़ रहे हैं जैसे आशिर को पड़ा हुआ है। अच्छा बच्चा, कल का तुम्हें रिकैप देना था। कल हमने की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने इन लोगों को बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको ध्यान में रखो कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए है, लेट अस सपोज यहाँ पे पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, और एक पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं जब हमें दो पॉइंट्स के लेट अस सपोज ये पॉइंट है -2 and 3, और बी पॉइंट है 5, 7। हमें कहा जाता है कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल अंडर रूट। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। इसके ऊपर लिख लेंगे छोटा सा x1 y1 x2 y2। नकली साहब यहाँ ध्यान रखिएगा कि साइन, जो साइन है माइनस और प्लस, वो रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूं। x2 कौन है? 5 है, माइनस x1 कौन है? तो ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, फॉर्मूले का माइनस आ गया, तो प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 7 और 3 सब्ट्रैक्ट होगा अंदर रूट। ये आ जाएगा 5 + 2 7 का स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर अंडर रूट 49 + 16 65। वालेकुम अस्सलाम 65 8.1 डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अली भट्ट साहब और अमार मुनव्वर कल भी था। अमार भाई आप क्यों नहीं आते हैं एकेडमी? आपकी शक्ल देखे काफी दिन हो गए। सर कल आऊंगा इंशाल्लाह। किस चीज का फॉर्मूला लिखा होगा? नहीं, वो क्या होता है? लेंस क्या होता है? मैं ये क्या, ए और बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। लेंथ वैसे उसने बोल दिया नजराए मजाक। ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान, ये दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स मार्क किए, यहां से ये फॉर्मूला बना है। इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना था, तो वो मैंने ऐसे फाइंड किया, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 +2 माइनस माइनस प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर। आशा पता चला क्या किया? सर ये जो दो एंगल मतलब एंगल के दरमियान डिस्टेंस है ना, वो हमने मतलब फुट ले देना, उसे फार्मूला देना है, उसका फार्मूला वैल्यू दी हुई है 5 + 2 स्क्वायर और दूसरे 7 - 3 है। अब इनके स्क्वायर पर करके को सॉल्व डिस्टेंस निकल आएगा। अच्छा, तो ये दो पॉइंट्स हैं और ये डिस्टेंस फॉर्मूला।
ये दो पॉइंट्स हैं और इनका ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये दो पॉइंट्स हैं और ये हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, ये आपकी वजह से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। आपने कहा था किसी जमाने में कि सर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसका नाम है, मैं कहा, चलो साथ उसको वो भी पढ़ लेगा और साथ में काम कर लेंगे। तो जी का एक और फॉर्मूला लिख मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कोई मैंने होमवर्क दिया था नहीं, तो फिर कम से कम बुक्स मंगवाई। हाँ बुक्स मंगवाई, कम से कम आप फॉर्मूले ही याद कर लो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 कॉमा ओवर 2। ये मिड पॉइंट है, मतलब कि हमने दोनों पॉइंट्स को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। कौन कौन से किस किस को ऐड करो, x1 और y1 कहाँ है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये फाइंड करने लगा हूं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो x1 प्लस 5 ओवर -2 प्लस ओवर 2 एंड 3 प्लस 7 3 प्लस 7 तो यार वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ओवर 2 कर दो। तो -2 प्लस 5 क्या बच गया? 3/2 और ये 10 ओवर 2। ये तो 3/2 एज इट इज रहा, ये 5 बन गया, ये मिड पॉइंट आ गया। सर ये 3/2 अलरेडी इसमें रहा हाँ? ये 3/2 अलरेडी इसमें क्या करना है? 1.5 लिख दो, डेसिमल में लिख दो। सर मतलब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 2 है वो दोनों के नीचे ये तो कैंसिल आउट होता है। ऐड नहीं होंगे, ऐड होकर डिनोमिनेटर सेम ही हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा कॉमन है। ठीक है, -2 प्लस 5 ये क्या करूं? तुम्हारा दिल है ये 2 इससे कैंसिल कर दो। नहीं सर मैं ये नहीं ले रहा सर, प्लस का एंड सर वो कह रहा था डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 3 प्लस 5 ओवर 2 ये गलत है, प्लस का साइन सही है वहां पर, इसलिए नहीं करेंगे। यहाँ प्लस और माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, ये कॉमा है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये है मिड पॉइंट। दूसरा 3 और 2 को डेसिमल में नहीं कर सकते। कर ले 1.5 लिख ले, लिख ले 1.5 कोई हर्ज नहीं, 1.5 कॉमा 5। ये है हमारा मिड पॉइंट। तीसरा काम मैंने कल सिखाया था ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट क्या होता है? n इक्वल्स टू y2 माइनस ओवर x2 माइनस ये फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। y2 माइनस 7 माइनस 3 ओवर प्लस 2 ये 5 प्लस 2। सर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हुआ कि ना हुआ? तो ये आंसर आ गया 4/7। ग्रेडियंट आंसर आ गया, ग्रेडियंट। यहां तक के नोट्स बना दिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट, ग्रेडियंट।
ये बुक आ गई, मेरा लाओ। नहीं नहीं तो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है इसको। P1 25 को पहले पहला ही मैंने इंग्लिश को मैं 9 को और मैं मैं आंसर फिर 9 ये तो मैं पहले बारो के भी तो मैंने जी बच्चों, मैं अब ये फॉर्मूले अरेंज नहीं करूंगा। ये किसका फॉर्मूला है? ये और ये। जब आपसे ग्रेडियंट कहे तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट कहे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस कहे तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं, उसने तो सिर्फ मिड पॉइंट और ग्रेडियंट कहा है फाइंड करने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा डिस्टेंस भी फाइंड करो। मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा हूं और आप ये करते जाइए क्वेश्चन। मिड पॉइंट, डिस्टेंस, ग्रेडियंट, तीनों चीजें फाइंड करनी है और बेशुमार क्वेश्चन है इसके। एंड क्यू। अच्छा मुझे बताओ, एक मिनट। A straight line passes through the point P and Q. Find the coordinates of midpoint of PQ, the gradient of PQ. ठीक है, तो the distance between P and Q। तो अंग्रेजी लिखने की जरूरत है कोई? ये PQ दिया हुआ है, आपने डिस्टेंस भी फाइंड करना है, मिड पॉइंट भी फाइंड करना है और ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। हर एक क्वेश्चन में एक नेगेटिव साइन जरूर इन्वॉल्व है, तो इसलिए काइंडली आपने नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। ये हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, जिसमें क्या क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? ग्रेडियंट, मिड पॉइंट और डिस्टेंस।
एक्सक्यूज मी, आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? एक करा रहा है। वो क्यों करवा रहा है? सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। क्यों करवा रहे हो तुम? अच्छा, सर दर्द भी हो रही है भाई। सारे काम करते हैं। बड़ी सारी नहीं बोलेंगे। तो मैं वो वैली गंगा तो वो हो जाता है। पूछ लो क्वेश्चन नंबर। आओ सारे भाई, सारे अच्छे ठीक हो रहे हैं। तो बस 2 मिनट में सारे पी पी क्यू 60 आ गया। हाँ, पी क्यू लेंथ कभी माइनस में हुई है कहाँ है? -14 -2 -16 का स्क्वायर क्या होता है? दरम्यान में प्लस लिखो, दरम्यान में प्लस लिखो और -16 का स्क्वायर ब्रैकेट डालो। वेरी गुड। 62 56 आएगा। 64 किसने कहा है तुम्हें? 16 का कैलकुलेटर यूज करो। मैं नहीं गलती की, ब्रैकेट पे डाला करो यार।
हाँ एक मिनट अब बैठ जा यहाँ पे, जो आएगा तू चेक करता जाएगा। बैठ जा। आइए आइए, कोई काम को करना है मुझसे? है क्या? क्या करना है? एड्रेस करना है? कोई चेक नहीं आता चेक कर? कौन सा? फंक्शन कहाँ है? रो पेपर पे उसको पेपर निकालना है, ये तो प्रोवाइड में है। रो पेपर पे रो पेपर पे एडमिन निकालना पहले। भाई उसमें फॉर्मूले में वैल्यूज नहीं पुट होती तुझसे? नहीं सर, वो कर दिए। देखो तो चेक करना। तो मुझे क्वेश्चन बता, आगे वाले क्वेश्चन कराए। y axis domain range, x axis domain है। वैल्यूज 5 है, कुछ करते कुछ करते निकाल। तो स्केच मेरे सामने है। स्केचिंग दी, y की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी, x की वैल्यूज दो तीन रिप्लेस करो। हो गया? किस किस्म का क्वेश्चन है वो तो नहीं आ रहा। हाँ हाँ वही ना, रेंज ऑफ है। इस क्वेश्चन को कॉपी करो ऊपर वाले को।
चलो भाई, ये तो है कॉपी करो क्या। नहीं नहीं, मार्क मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फाइंड कर रहे हैं। सादिक हो गया नहीं चेक, कितने गलत हुए इसके। उसके बाद बैठे सादिक के पास उठ जाओ। हाँ, वो कौन है? और वो बैठा हुआ है पीछे, कौन है वो। आप क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा पेन उसने पकड़ा हुआ। जाओ, खड़ी हो जाओ। इसको रेंज इसकी रेंज के बाद ये इसके ठीक है, क्या है ये डोमेन है। अब डोमेन ग्रेटर देन -1/-2 -1/2 से ग्रेटर है, तो रेंज क्या है, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ से देखिए ये जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये रेंज है। ठीक है, हर बार ऐसे ये बनाई इसीलिए जाती है ये फॉर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनती इसीलिए कि हम वहां से रेंज बता सकें, वरना हमें क्या जरूरत पड़ी है इसको ये बनाने की। हाँ, इससे रेंज फाइंड होती है और इससे इसे इसी से इनवर्स फंक्शन फाइंड होता है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 तरह के ऐड हो गया रूट हो गया x की वैल्यू। अगर ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स f ऑफ x इक्वल, ये कभी भी इनवर्स फॉर्म इसका फाइंड नहीं कर सकता जब तक होल स्क्वायर में था, सब्जेक्ट बनना ही नहीं, इसका सारी जिंदगी सब्जेक्ट नहीं बन सकता नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं बन सकता जब तक ये होल स्क्वायर ना बने। बना के बताओ इनवर्स फाइंड कर। जी ये निकाल रहा हूँ आपको, ये निकाल रहा हूँ। चलो
ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? पॉइंट, पॉइंट को नहीं लिखा है, ब्रैकेट डालो, ठीक है। क्या डालनी है? आंसर, ठीक है काके, समझ आइए। होल स्क्वायर ना बनेगा। अब इसका इनवर्स फाइंड करो, आना इसका स्क्वायर ओपन करोगी तो 4x स्क्वायर आएगा। हाँ, इसका इनवर्स फाइंड करोगी तो क्या होएगा? अच्छा, आप पता चलो। हाँ, क्या नाम है आपका? तो लोग की लो, आप स्कूल में तो निश्चय रहना है। अच्छा खासा तो लाइक स्टूडेंट है ये पकड़, हमने को पंगे करने स्कूल में। हाँ हाँ बोलो। आपने पंगे किए तो प्रिंसिपल को मैंने कहा तो मुझे इसके मुझे वाले वाले था, मैं इसकी मुंह लाल कर दूं मार मार के थप्पड़। लाइफ स्टूडेंट हो और ये काम है पटे करने लोगों से। हाँ ऐसे ही वो आगे तुझे गले मिलने लग गया, आज यार तुम मेरा दोस्त है पुराना है, और फिर उसने गले मिलते मिलते 2-3 कुछ सुने मार दी। उसामा, वो कौन है? तो उसने जाके शादी के लिए वो बेसिकली ना सर्वलेट ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट नहीं होते वो है। तो तुम बड़ा लायक है उधर, या तो एक बड़ा चैंकू किस्म का तुम स्टूडेंट में, फिर तो बंदा टीचर के सामने खड़ा भी हो, हाँ सर मैंने आपका कौन सा काम नहीं किया, सारे काम करता हूँ। इसने सर्वे किया, डिस्टेंस क्वेश्चन में 1 का फाइंड किया, जी ग्रेडिंग क्वेश्चन में 2 का फाइंड जी, नीचे को बारी बारी करा सूटे लंबे सूटे मारे हैं उन्हें इसमें। तो जाएगा हम बारी बारी। चलो दोबारा सारे इसको ठीक कराने हैं। सर आते हैं वो कर रहा हूँ। कारण किधर वो ठीक करेगा तो तुम लोग जाओगे, मैं क्या करूँ? वास्ता हो ना, हो क्लास में से छुट्टी नहीं होगी जब तक ये नहीं करेगा। अभी एक और मैडम आ रही है हमारी से, ये सब लोग चले जाएंगे, वो बिठा के तुझे काम कराएगा। हाँ, ये सब चले जाएंगे, तू बैठा रहेगा फिर। अब जब तक वो स्क्वायर ना होगा तो नहीं कर सकती हो फाइन क्या? हाँ ये इसका होल स्क्वायर लिया, ये 4 है, 4 का हमारा ऊपर स्क्वायर आएगा, ऐड चेक करने से इक्वेशन को चेंज नहीं करती, लेकिन ये होल स्क्वायर बनाते हैं जबकि आपने छुट्टी नहीं करनी है, कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी। हाँ मतलब छुट्टी ला लो, आज मैंने सारा रिपीट करा है और वो बिठाएगा ही नहीं। और ये जादू में आप अपने यूनिवर्स फाइंड करते हैं तो आगे कुछ अभी जो हमने उससे क्या मैं वहां से निकाल दूं, मैं इसका वाई एक्सिस तो निकाल सकता हूँ क्योंकि ये कर्व इस पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा। एक्स एक्सिस कैसे निकालूं? कितनी वैल्यूज हैं इधर भी और इधर भी बेशुमार वैल्यूज। तो नहीं तो होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ऊपर आसमानों तक जा रहा है।